अस्सलाम वालेकुम। घर पर बारबेक्यू हो, मटन बिरयानी, मटन कोरमा या फिर बीफ कढ़ाई, खाने में मज़ा ही नहीं आता जब तक कि सैलेड मौजूद ना हो। तो आज हम बहुत ही सस्ती और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से 3 तरह की कलरफुल सैलेड तैयार करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है खानों के साथ। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सैलेड तैयार करने के लिए आधा किलो मैंने प्याज लिए थे। इनको छीलकर इस तरह से राउंड शेप में कट कर लिया है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, एक बाउल में ठंडा यख पानी ले लेना है और आइस क्यूब हम इसके अंदर डाल देंगे। अब जो प्याज के लच्छे हमने काट कर रखे थे वो हम इसके अंदर डाल देंगे। इस तरह से डालने के बाद इसको हम 10 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम प्याज जब छीलकर सलाद बनाते हैं तो काफ़ी सारा नमक डालकर इसको अच्छे से मसल कर धो देते हैं, जिससे ये होता है कि इसके अंदर से जितना भी क्रंच होता है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन ऐसे प्याज बिल्कुल ही क्रंची और क्रिस्पी रहेंगे। अब ज़बरदस्त सा मसाला तैयार कर लेंगे। तो आधी चम्मच डाल देंगे काला नमक, आधी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, इसके साथ ही आधी चम्मच चाट मसाला और आधी चम्मच डाल देंगे ज़ीरा पाउडर। इन तमाम मसालों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ज़बरदस्त सा हमारा ये रेड मसाला तैयार है। अब देखें, प्याज को 10 मिनट के बाद मैंने अच्छे से पानी से वॉश कर लिया है। इसको हम प्याज इस तरह से प्लेट में डाल देंगे और जो हमने रेड वाला मसाला बनाया था वो हम इसके अंदर डाल देंगे। 1 चम्मच थोड़ा सा डाल देंगे पुदीना और साथ में 1 अदद लेमन का रस। इसके साथ ही 2 चम्मच डाल देंगे टमाटो केचप के। अब यहाँ पर हमने हाथों से इसको बहुत अच्छे से तमाम मसालों को और केचप को प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। मसालेदार रेड अनियन सैलेड जो है वो हमारी तैयार है। इसके बाद हम चटनी वाले सैलेड तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए पुदीना, हरा धनिया और सब्ज़ मिर्चें और लहसुन, इनको पीस कर हम ग्राइंडर में इसका चटनी तैयार कर लेंगे। तो 2 चम्मच ये ग्रीन वाली चटनी प्याज के लच्छों के ऊपर इस तरीके से डाल देंगे और बारीक कटा हुआ हरा धनिया, पुदीना इसके ऊपर छिड़क देंगे। साथ में छिड़क देंगे ज़ीरा पाउडर और थोड़ा-सा हम इसके ऊपर नमक डाल देंगे जायके के हिसाब से और इसके अंदर डाल देंगे 1 अदद लेमन का रस। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद हाथों से हमने जो इसको अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेना है। तो देखें, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी सी ये चटनी वाली सैलेड जो है वो हमारी तैयार है। बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका जायका बनता है, बहुत ही टेस्टी ये सैलेड बनकर तैयार होती है। अब इसको हम साइड पर रख देते हैं। इसके बाद हम लेमन पेपर सैलेड तैयार कर लेंगे। तो दोबारा से सेम उसी तरीके से हम प्लेट में प्याज के लच्छे रख देंगे, हरा धनिया, पुदीना इसके ऊपर छिड़क देंगे। अब इसके अंदर थोड़ा सा लेमन हम ज़्यादा ही डालेंगे, तो 2 अदद लेमन का रस इसके अंदर निचोड़ देंगे। जायके के हिसाब से थोड़ा सा हम डाल देंगे इसके अंदर ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा नमक और डाल देंगे पिसी हुई काली मिर्च। ये डालने के बाद हम हाथों से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ज़बरदस्त सी हमारी लेमन पेपर सैलेड तैयार है। तो यहाँ पर देखें, कलरफुल सी, मज़ेदार सी, सिंपल तरीके से घर से मौजूद तमाम चीज़ों से हमने ये सैलेड बनाकर तैयार की हैं। अब घर पर कोई भी दावत हो या फिर बारबेक्यू आप बनाएं तो आप ये मज़ेदार सी सैलेड बनाकर ज़रूर सर्व करें। बहुत टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार होती हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।